वीरेश जी के पास कोई हलचल है? वीरेश जी, देखिए, ये राजेश चौधरी हैं, मांड से विधायक हैं और ये 8 बार के श्याम सुंदर शर्मा को हराकर विधायक बने हैं। ये बड़ा एक तरीके से हम कहें जाट चेहरा है, युवा चेहरा है और ये साथ ही से मीडिया पैनलिस्ट भी थे और युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहे। और आप जो है राजेश चौधरी उस सीट से जीते हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी कभी 2 नंबर पे भी नहीं रहती थी। राजेश जी, तो हम मंत्री पद की आपको बधाई दें। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यही मेरी पहचान है, यही मेरा अस्तित्व है। कार्यकर्ता के नाते पार्टी जहाँ उचित समझती है वहाँ काम लेती है और पार्टी ने समझा कि मैं जाकर के मार्च में चुनाव के मैदान में जाऊं और ऐसे व्यक्ति के सामने जाऊं जो अजेय था, उसका अभेद्य दुर्ग था, कोई मानता नहीं था, पार्टी के लिए रेगिस्तान था। वहाँ पर कमल खिला मोदी जी के कारण से, योगी जी के कारण से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण से। चुनाव में वोटिंग से पहले कहा जा रहा था कि किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं। आप तो ऐसी जगह से चुनाव जीते हैं तो ये सारा फार्मूला फेल ही लगता है। देखिए, मैं तो किसानों के बीच ही रहता हूँ, लगातार जितनी डिबेट करता था सब में मैं कहता था कि किसान आंदोलन ये नहीं है, ये चुनाव आंदोलन है, ये चुनाव का एजेंडा है। मोदी योगी जी की सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है, तो केवल किसानों को भड़का करके एक नया मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। पर जो सामान्य किसान है, राष्ट्रभक्त किसान है, सब जो गांव का रहने वाला सामान्य मजदूर सब जानते थे कि राजनीति हो रही है और वो एक्सपोज हो गए। अच्छा, जाटों ने कितना प्रतिशत वोट दिया भाजपा? खूब जम करके वोट दिया जाटों ने। जाट वोट नहीं देते तो मैं एमएलए थोड़ा ना हो जाता। एक बात और आपको बता दूं दर्शकों को कि मांड वो सीट है कि श्याम सुंदर शर्मा को एक बार हराया, केवल एक बार हराया है किसी ने, तो वो है जयंत चौधरी, आरएलडी के चीफ। और वो सीट जाट बाहुल सीट है और ऐसी सीट, टेक्निकल सीट, भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पे भी नहीं रही। राजेश चौधरी जी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हौवा खड़ा किया गया था। आरएलडी सपा का गठबंधन बहुत बेजोड़ है, लेकिन हर चरण में उधर तो भाजपा आ गई। आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने झूठ का महल खड़ा करने का पूरा कोशिश किया, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। जाट वोट नहीं देंगे, जाट वोट नहीं देंगे। जाटों ने वोट दिया और पूरी ताकत के साथ वोट दिया। आज हम सरकार बना रहे हैं। वो झूठ के ऊपर बनी हुई दीवार, बना हुआ महल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ढह गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आज हम 2022 में खड़े हुए हैं, 2027 में भी उनका अस्तित्व नहीं मिलेगा। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जमाना चला गया जयंत चौधरी का, अजीत चौधरी जी का, चरण सिंह जी हुआ करते थे, उनके नाम की फसल कब तक खाएंगे? वो कब तक खाएंगे? अपना कुछ है नहीं, अपना पुरुषार्थ है नहीं, जनता के बीच जाएंगे नहीं। चुनाव से 6 महीने पहले चुनावी पर्यटन के लिए निकल करके आएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, एक गाना बहुत हिट चल रहा था वहां पर, मैंने भी सुना था, आरएलडी आई रे, आरएलडी आई। तो गाना भी उन्हें राष्ट्रभक्ति का नहीं मिला, गाना भी पाकिस्तान से चुरा करके लाए। देखिए, उसमें भी झूठ था। पाकिस्तान में ये गाना बजता था, वो हिंदुस्तान में कोई उनको पाकिस्तान में तो ये गाना बजता था इमरान खान के खिलाफ, उसी को तो इन्होंने कॉपी किया है। इमरान खान वाला गाना। हाँ, अब इमरान खान के खिलाफ जो पार्टियां आंदोलन कर रही वही इस गाने को अभी आरएलडी का झंडा फहरा, वो लगाते थे, तब्दीली आई रे। पाकिस्तान वाले लगा रहे थे गाना, तब्दीली आई रे, इन्होंने कर दिया आरएलडी आई रे। तब्दीली आई रे, तब्दील से चुरा करके लाए हैं। उनका क्या अस्तित्व होगा यहाँ पर? सब समाप्त है। बड़ा उत्साह में दिख रहा है एकदम। विधायक हूँ, मुझे विधायक के रूप में काम करने दिया जाए और मैं सबसे बड़ी मेरी पूंजी भारत। जाटों को भागीदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? अरे वो तो पार्टी सब सर्व समाज की पार्टी है, ये सब लोग इसमें काम करेंगे, भागीदारी है, तभी तो मैं विधायक बनकर खड़ा हुआ हूँ। बसपा जो है आरोप लगाती है, बहन जी कहती हैं कि हमारा नारा था सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुरा लिया। सबका साथ, सबका विकास। बेनकाब हो गए, अस्तित्व समाप्त हो गया है। क्यों हम और आप अपना समय बर्बाद करें उस पर? आप देखिए आज अखिलेश यादव कितने डिप्रेशन में होंगे, जयंत चौधरी कहीं ढूंढे नहीं पा रहे होंगे और उनके जो सहयोगी दल से सब समाप्त हो गए। केवल और केवल कमल खिल रहा है चारों तरफ। भारतीय जनता पार्टी में गुलदस्ता उलदस्ता सब जा रहा है सीधे, है तो लगातार ये लोग। भाई आप बताइए संतोष जी, ये संतोष जी हैं, संतोष राय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के शिवभूषण जी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के ये भी जा रहे हैं। ये दोनों लोग एक ही टीम में आप लोग? नहीं, हम माननीय अनुराग जी की टीम में साथ में काम किए, बाद में मैं पूनम महाजन जी की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ। ये बताइए, आप दिल्ली से चल के आए हैं, माहौल क्या दिख रहा है? पूरे सड़कों पे एकदम भगवा भगवा दिख रहा है। देखिए, एक उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, तो उत्साह है। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के कार्यकर्ता आज कल के इवेंट को देखने के लिए आ रहे हैं।
उसमें उपस्थिति आप बिहार से आए हैं? जी जी, मैं रहते दिल्ली में है, बिहार जी से आए हैं? जी जी जी, बिहार से कितनी आए। संख्या में आ रहे हैं बिहार से और अन्य को? देखिए, हम लोग तो सीमावर्ती जिले वाले लोग हैं। हम लोगों का बक्सर, कैमूर सब जुड़ा हुआ जिला है, तो अपने आप बड़ी संख्या में लोग आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि कल का जो माने है वो अब अगले 24 की तैयारी दिखेगी कल उत्तर प्रदेश में, कि हम अगले 24 में किस तैयारी के साथ जा रहे हैं। ये बिहार से आए हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, कह रहे हैं अब 24 की बात कर रहे हैं। आपने सवाल मुझसे पूछा था कि 24 की तैयारी है क्या, ये जो समीकरण बैठाती है भारतीय जनता पार्टी। अब ये देखिए, दिल्ली से बिहार से चल के आए, राष्ट्रीय नेतृत्व के इर्द गिर्द रहते भी हैं, तो ऐसे में इनको जानकारी है कि 24 की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी जो है कभी बैठती नहीं, थकती नहीं है क्या? निरंतर चलती रहती चरैवेद का जो हमारा नारा है उस पर ही हम काम करते हैं, जो हमारा सिद्धांत है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में रहे शिवभूषण जी। हम सतत बूथों पर काम करते हैं, सेक्टर में जाते हैं, मंडलों में हमारा कार्यक्रम लगा रहता है और जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में रहते हैं और एक इन्होंने श्लोक भी सुनाया, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, बदली हुई भारतीय जनता पार्टी, जो हर राज्य में अपना विजय पताका फहरा रही है, अपने कर्म से, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से। बिल्कुल विनेश जी, देखिए 2024 की तस्वीर ही दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी सबसे बड़े सूबे के किले को फतेह करना। वो चुनौती पार कर ली है, उसमें जीत हासिल हो गई है, लेकिन अब नजर 2024 पर ही है।